संत पुराण उपनिषद। राम नाम कर अमित प्रभावा। राम नाम का बहुत प्रभाव है, राम के नाम में बहुत ताकत है। और मुनि संत पुराण आगम निगम सब कहते हैं कि राम नाम का बहुत प्रभाव है। बोले हाँ है, तो क्या हुआ? और फिर आगे कहते हैं संतत जपत शंभु अविनाशी। संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान आज हमारे निवास पर एक भैया मुझे पूछ रहे थे कि आज सोमवार है और आज भगवान शिव का वृत्तांत रामचरितमानस में शुरू होगा कहीं। मैंने कहा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, व्यासपीठ पर जानने के बाद ये कथा हमें किस मोड़ की ओर ले जाए वो कोई ठिकाना थोड़ी है। लेकिन फिर भी आज उस महाकाल की पूजा हम यहाँ से, रामचरितमानस में राम कथा शुरू होने के पहले शिव कथा शुरू हो रही है। इस महाकाल की नगरी में और उसकी भूमि पर बैठे हैं ना, तो उस भगवान की कथा शुरू होने जा रही है। और भरद्वाज जी कह रहे हैं कि संतत जपत शिव अविनाशी। एक साधारण विनाशी जीव जिस राम का जप करे वो तो समझ में आता है महाराज, लेकिन सतत सतत और सतत भगवान अविनाशी महादेव भी जिसका जप करता है वो राम कौन है? ये प्रश्न किया। ये संदेह है मुझे कि वो राम कोई और है जो दशरथ के घर जन्म लेकर बेटा बनकर राजा बनकर आया, सीता का हरण हुआ, रावण को मारा, लंका पर विजय की, राज सिंहासन पर बैठे वो राम अलग है, जिस राम का भगवान शिव स्मरण कर रहे हैं वो राम अलग है। ये क्या बात है? साधु जिस राम 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 करते हैं वो राम अलग है, या कोई दो आदमी साधु मिलते हैं तो राम राम करते हैं वो राम अलग है? बताओ कौन सा राम? मैं किस राम का भजन करूं? मुझे उस राम की पहचान करवाओ। भरद्वाज जी कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा। एक राम का सारा पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम का सारा पसारा, एक राम का पसारा। एक राम का सारा पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम का सारा पसारा, एक राम में है सबसे बताओ मुझे, न्यारा। मेरे भीतर संशय हो रहा है और मेरे संशय को आपको दूर करना पड़ेगा। मैं किस राम की पूजा करूं, किस राम नाम का मंत्र करूं? बोले आप क्या बता रहे हो? बोले मुझे तो बहुत सारे राम दिख रहे हैं। वो कैसे? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा। एक राम गट गट में लेटा। एक राम गट गट में लेटा। कहते हैं कि उसके गट में भी राम, उसके गट में भी राम, उसके गट में भी राम। और एक राम दशरथ का बेटा भी बना, एक राम गट गट में भी बैठा। एक राम का ये सारा पसारा, लोग कहते हैं इसके सारे के पीछे राम है। और एक राम है जो दिखता ही नहीं है। ये दिख रहा है वो राम है, नहीं दिख रहा है वो राम है। दशरथ के घर जन्म लिया वो राम है कि सबके भीतर जो पड़ा है वो राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा। एक राम गट गट में लेटा। एक राम गट गट में लेटा। एक राम का सारा पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम का सारा पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अब कहा उन्होंने कि मेरे पास समय कम है और आपने प्रश्न बहुत बड़ा किया है, मुझे जाना है। और आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत जबरदस्त प्रश्न है भरद्वाज जी, लेकिन बहुत छोटे शब्दों में मैं मेरी बात को पूरी कर दूं। और क्या कहा?
वो ही राम दशरथ का बेटा, वो ही राम दशरथ का बेटा, वो ही राम दशरथ का बेटा, वो ही राम घट घट में लेटा, वो ही राम दशरथ का बेटा, वो ही राम घट घट में लेटा। उसी राम का सारा पसारा, वो ही राम है सबसे न्यारा, उसी राम का सारा पसारा, वो ही राम सबसे न्यारा। बोले भरद्वाज जी, एक ही राम है, उसको बांटो मत। जिस राम ने दशरथ के घर में जन्म लिया है वही राम गट गट में है, और उसी राम ने ये सारा बनाया है, और वही राम इन सब से बाहर भी है। बोले ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन आपने जो कह दिया वो मेरी समझ में नहीं आया भगवान। एक ही राम इतने सारे पार्ट में, इतनी सारी स्थितियां कैसे हैं? मुझे विस्तार से कहो। और भरद्वाज जी कहते हैं, जैसे मिटे मोर ब्रह्मबारी, कहो सुनाथ कथा विस्तारी, जैसे मिटे मोर ब्रह्मबारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जैसे भी मेरा भ्रम और मेरा भय चला जाए, वो कथा मुझे बहुत सुंदर तरीके से विस्तार से कहो। बाकी छोटे से एक दोहे में आप बोलकर चले जाओ, ये नहीं बनेगा। मैंने आपके पैर धोए हैं, आपको आसन दिया है और आपको गादी दी है। अब तो आप पूरी राम कथा शुरू करो और मुझे पूरी बात सुनाओ। जैसे मिटे मोह ब्रह्म भारी, जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहाऊं सो नाथ कथा विस्तारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जैसे भी मेरा मोह चला जाए और मेरी राम के चरणों में प्रीत हो जाए, वो कथा जैसी भी हो वो कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। और तुलसी लिखते हैं कि जाग बलिक बोले मुस्काई, और याज्ञवल्क जी हंस दिए। यानी वक्ता हंसता हुआ होना चाहिए, बकता हुआ नहीं होना चाहिए। बकता हुआ वक्ता नहीं, हंसता हुआ होना चाहिए। जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वक्ता ने क्या कहा? जाग बलिक बोले मुस्काई, और मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हारी चतुराई में जान गया हूं। भरद्वाज जी बोले, भगवान क्या चतुराई की मैंने? बोले, राम के बारे में आप सब जानते हो, लेकिन ऐसा खुलकर कहो ना कि मुझे राम की कथा सुननी है। भ्रम क्यों खड़ा करते हो कि मुझे नहीं पता है? नहीं नहीं भगवान, मुझे सच में नहीं पता है। और बापू ने यहाँ एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है कि अगर कहीं से कुछ पाना है ना, तो पहले अपने आप को खाली करो, जब जाकर दूसरा कोई भरेगा तो भर सकोगे अपने आप को। भर कर बताओ, भर कर बताओ। मूड बनना पड़ेगा, मूड बने बिना गुड़ हाथ में नहीं आएगा सर। क्योंकि जब हम दूसरा कुछ अंदर डाल कर आते ना, तब यहां से जो कहा जा रहा है ना वो हाथ में से निकल जाएगा। हम सोचते हैं हमको वो प्रसंग सुनना है, ये आज तो वो सुनेंगे, वो सुनाएंगे, ये होगा वो होगा, आज ऐसा प्रसाद मिलेगा, आज पंखा पास में नहीं था। ये सारी डिमांड है, जब तक दिमाग में है ना तब तक परमात्मा उतरेगा नहीं अंदर। और जब सारी बातें खत्म होकर सिर्फ मूड बनकर आएंगे, तब समझना कि गुड़ हाथ में आए बिना रहेगा नहीं। अब यहाँ भरद्वाज जी बहुत पहुंचे हुए महात्मा अपने आप को मूड कहते हैं, और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुम्हारी चतुराई